अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू SDMA's Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject English, Lesson number 2, The Tsunami. Okay. Basically, what is tsunami? Tsunami किसे बोलते हैं? So, basically tsunami is a earthquake इन द सी। जो सी के अंदर अर्थक्वेक होता है उसे सुनामी बोला जाता है। और वो अर्थक्वेक होने की वजह से जो सी है, जो दरिया है, उसमें से इतनी बड़ी बड़ी वेव्स उठती है और वो वेव्स जो कोस्ट एरिया है, वो कोस्ट एरिया के ऊपर ट्रबल क्रिएट करती है। राइजिंग वेव्स, अब ये वेव्स की हाइट नॉर्मल वेव्स से कहीं ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स भी देखेंगे सुनामी के। ओके, सो यहाँ पर हमें बेसिकली अंडमान निकोबार की स्टोरीज़ बताई गई है। बहुत सारी स्टोरीज़ बताई गई है ड्यूरिंग द सुनामी। करेजियस स्टोरीज, सर्वाइवल स्टोरीज़ बताई गई है। सो यहाँ पर हम पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मैप देख लेते हैं। देखो, देयर इज़ 2 आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान आइलैंड में दूसरे छोटे छोटे कितने आइलैंड्स हैं? नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, ओके, एंड लिटिल अंडमान। एंड निकोबार में है कार निकोबार, नॉनकोवरी, ताराशा, कच्छल, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। ओके, सो हियर इज द ग्रुप्स ऑफ tiny islands in Andaman and Nicobar Islands. Okay, so this tsunami, we can see earthquake in the sea occurred on 26 December 2004, and you can see the view, the image, okay, from the satellite. Okay, the waves देखिए इस तरीके से बर्बाद हो गया था सब। जो कोस्ट एरियाज थे वो कोस्ट एरिया सब इसी तरीके से बर्बाद हो गए थे पूरे के पूरे। दिस इज द हाइट ऑफ वेव्स। आप देख सकते हैं कि ये जो सी शोर है वहाँ से ये आप हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेव्स की हाइट कितनी होगी। ओके, सो सुनामी जो आया था वो जो कोस्ट एरियाज जितने थे इंडिया में, मोस्ट ऑफ अंडमान निकोबार, तमिलनाडु कोस्ट, वहाँ पर सब डेमोलिश हो गया था, वैनिश हो गया था, बहुत बर्बाद हो गया था सब। और डेथ रेशियो भी इतना ही था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Tsunami is a very large and powerful wave caused by the earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Tsunami क्या है? Tsunami एक बहुत बड़ी और पावरफुल वेव्स होती है जो सी के अंदर अर्थक्वेक होता है उससे क्रिएट होती है। ओके, ये सुनामी कब आया था? तो सुनामी हुआ था 26 दिसंबर 2004। Okay, remember this date. A tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. और सुनामी ने कहाँ कहाँ बर्बादी करी थी? थाईलैंड में एंड इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसा कि अंडमान निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु का जो पूरा कोस्ट एरिया है वहाँ पर। ओके, यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी गई है, वो देख लेते हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago किसे कहा जाता है? So archipelago, a group of many islands and the surrounding sea. बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप जो सी से सराउंड हो, सी से घिरा हुआ हो। ओके, सो फर्स्ट स्टोरी देखेंगे इग्नेशियस की। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ
इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिंग सोसाइटी इन कच्छल। कच्छल हमको पता है निकोबार के अंदर एक आइलैंड है छोटा सा, वहाँ पर ये इग्नेशियस क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. His wife wake up him at 6 AM at that time, but and because उसने वो टाइम पे अर्थक्वेक फील किया था, उसे लगा था कि अर्थक्वेक हो रहा है। सो इग्नेशियस ने सबसे पहले क्या करा कि अपना टेलीविज़न सेट जो है वो टेबल पर से उठाकर नीचे रख दिया ताकि वो टूट ना जाए, और फिर पूरी फैमिली क्या हुआ, घर के बाहर निकल गई। When the ट्रीमर्स स्टॉप, ट्रीमर्स यानी कि आफ्टर शॉक्स, अर्थक्वेक के बाद जो आफ्टर शॉक्स होते हैं उसे ट्रीमर्स बोला जाता है। जब ट्रीमर्स स्टॉप हो गए, दे शो अ सी राइजिंग इन द केओस एंड कन्फ्यूजन। यानी पहले अर्थक्वेक हुआ, उसके बाद दरिया के अंदर, सी के अंदर हलचल होना शुरू हुई और वेव्स बड़े बड़े उठना शुरू हुए, और ये केओस और कन्फ्यूजन में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed into the opposite direction. दो बच्चे जो थे वो कन्फ्यूजन के अंदर, जिन्होंने इग्नेशियस जो है वो इग्नेशियस के ससुर यानी मदर्स ऑफ देयर मदर्स फादर, यानी ये बच्चे किसके हैं, इग्नेशियस के हैं। इग्नेशियस के बच्चों की माँ दैट मीन्स के इग्नेशियस की वाइफ, उसके फादर दैट मीन्स के उसके जो फादर इन लॉ है वो, और दूसरा मदर्स के ब्रदर यानी कि वो बच्चों के मामा, बच्चों के नाना, ओके, ग्रैंडपा, एंड जो मैटरनल अंकल है वो उनके साथ हाथ पकड़ के वो कहीं दूसरी ऑपोजिट साइड पर चले गए। एंड ही नेवर शोड हिम अगेन, उनको वो इग्नेशियस ने वो चार को कभी नहीं देखा, लाइक उसके दो बच्चे और उसकी वाइफ के फादर और उसकी वाइफ के ब्रदर को। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ को भी पानी खींच कर ले गया। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेर सेव्ड, जो 3 बच्चे इग्नेशियस के साथ थे वो सिर्फ बच गए थे। ओके, सो लेट्स कम टू द सेकेंड स्टोरी। संजीव वॉज अ पोलिसमैन serving in a Kachal. Sanjeev was a policeman serving in a Kachal island of the Nicobar group of island. Kachal निकोबार के जो निकोबार आइलैंड ग्रुप है उसमें से एक आइलैंड है। He somehow managed to save himself, उसने किसी तरह अपने आप को तो बचा लिया। His wife and his baby daughter from the waves, यानी पूरी फैमिली, उसकी बेबी डॉटर जो थी उसको, उसकी वाइफ जो थी उसको, सबको बचा लिया, यानी पूरी फैमिली को ही सक्सेसफुली saved. But then he heard cries for help from the wives of John, the guest house cook. Guest house cook की वाइफ, गेस्ट हाउस कुक था जॉन, उसकी वाइफ का आवाज़ आया रोने का कि हेल्प मांग रही है, और वो सुना संजीव ने। सो संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वेर बोथ स्वेप्ट अवे। बट संजीव ने उसको बचाने के लिए पानी में जंप करा और पानी वो दोनों को लेकर चला गया। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 बरस की मेघना जो थी वो 70 उसके खुद के पेरेंट्स और 77 पर्सन्स के साथ पानी के अंदर, पानी उनको खींच के लेके चला गया, जो वेव्स आई थी वो। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। एक वुडन डोर था, उसके ऊपर वो चढ़ गई थी और इसी तरह उसने दरिया के अंदर 2 दिन उसने स्पेंड किए। 11 times she saw relief helicopter overhead but they did not see her. 11 मरतबा उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा कि उसके सिर के ऊपर घूम रहा है, बट हेलीकॉप्टर्स में जो बैठे थे उनको मेघना नहीं दिखाई दी। She was brought to the shore by a wave, और जो एक जोर की वेव आई होगी तो उसका जो वो जो वुडन जो डोर पर थी वो वुडन डोर खींचकर किनारे तक चला आया, और एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर वो वहाँ से चलते चलते निकल गई।
अलमास जावेद वॉज 10 years old. अलमास जावेद 10 बरस की लड़की है. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प. पोर्ट ब्लेयर एक जगह है, मैंने आपको अभी बताई, अंडमान में है ये. तो वो स्टूडेंट है कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की और उसके फादर का पेट्रोल पंप भी वहीं पर है, पोर्ट ब्लेयर में ही है. हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकोवरी आइलैंड. और उसकी माँ जो राहिला है उनका घर कहाँ पर है? नानकोवरी आइलैंड में, जो निकोबार में है. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और वहाँ पर वो पूरी फैमिली रहती थी पहले तो पोर्ट ब्लेयर में. पर ये राहिला यानी कि ये जो लड़की है अलमास जावेद, इसका जो नाना का घर है, वो ग्रैंडपा का घर है, वो नानकोवरी आइलैंड में. तो ये यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे. व्हेन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग. ट्रिमोर्स मैंने आपको आगे भी बताया, आफ्टर शॉक्स थे, वो मॉर्निंग में हो रहे थे, तब पूरी फैमिली सो रही थी. अलमास's फादर शो द सी वाटर रिसीड यानी कि पीछे जाना, मूव बैकवर्ड. अलमास के फादर ने देखा कि पानी जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, सी वाटर. अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स. अगर वो उन्हें ये समझ पड़ गई थी कि अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है तो ये डबल फोर्स से आगे की तरफ आएगा. ओके, किसी भी चीज़ को हम पुल बैक करते हैं ना, बराबर, तो वो उससे डबल फोर्स से आगे की तरफ जाती है. ही वॉक everyone up and tried to rush them to a safer place. वो उन्होंने सबको उठाया और ट्राई किया कि सबको अच्छी सेफ प्लेस पे लेकर जा सके. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and fell down. He fell down. जब वो लोग दौड़ रहे थे इन मिडल दौड़ने के अंदर, उसके ग्रैंडफादर, वो जो बहुत ओल्ड एज के थे, वो गिर गए. उन्हें कुछ लग गया समथिंग कुछ हेड में और वो गिर गए. और फादर रश टू हेल्प हिम, और उसके फादर उनको हेल्प करने के लिए गए. एंड देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. और उसी टाइम पर एक जायंट वेव, बड़ा वेव आया और वो दोनों को लेकर चला गया. Almas's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. अलमास की जो मदर और उनकी आंट थी, वो कोकोनट ट्रीज़ के जो लीव्स थे वहाँ पर उसको क्लिंग करना यानी कि चौंट के खड़ी हुई थी और उसको बुला रही थी अलमास को. और अ वेव अपरूटेड द ट्री, और वो एक वेव आई जो ट्री तक की हाइट की थी और उनको लेकर दोनों को चली गई. वॉश्ड अवे, उनको लेकर चली गई. अलमास शो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. शी क्लिम्ड ऑन टू इट एंड शी फेंटेड. व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल. ओके, पोर्ट ब्लेयर, वो एक कोई हॉस्पिटल में थी. जब पहले तो वो उसने देखा कि कोई टुकड़ा है, वो टुकड़ा फ्लॉट कर रहा है, तो उसके ऊपर वो चढ़ गई और बेहोश हो गई. और जब वो उसकी आँख खुली तो वो कोई एक हॉस्पिटल में थी, पोर्ट ब्लेयर की. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन एंड शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. वो लड़की आज भी किसी के साथ बात नहीं करती ये इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि वो अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है. अपनी पूरी फैमिली को अपनी आँखों के आगे देखना कि दरिया उसको खींच के लेकर चला गया, तो ये एक ट्रॉमा है. अगर हम, तो आप सुन रहे हो और मैं कह रही हूँ और हमें यानी एक अजीब तरीके की फीलिंग हो रही है. सो जिसकी फैमिली चली गई उसके लिए तो ये फीलिंग मोर ट्रेमेंडस होगी. ओके, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ. लास्ट में इसके बाद हम सेकेंड पार्ट देखेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.